नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है अग्नि परीक्षा का, जहां हम तमाम विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा का रण फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और अब इसी नारे को साकार करने के लिए योद्धाओं ने कमान संभाल ली है। अब ये योद्धा चुनावी रण में मिशन 400 पार को कितनी धार देने में कामयाब होते हैं, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। 24 के रण में पार्टियों ने जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश लगा दी है। दिग्गज चुनावी मैदान में प्रचार के लिए कूद पड़े हैं। हालांकि कांग्रेस इस रेस में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो लोकसभा की महाभारत में बीजेपी के महारथियों के दौरे तय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। 400 पार के नारे के साथ बीजेपी आक्रामक मोड में प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में एमपी में 9 अप्रैल को पीएम मोदी का दौरा संभावित है। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी के साथ ही योगी शाह के दौरे भी तय किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक अपने नेताओं के दौरे तय नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब कांग्रेस के दिग्गज एमपी में दस्तक देंगे। चिंता नहीं करें, सब जगह राहुल जी, प्रियंका जी के दौरे लगेंगे, खड़गे साहब के दौरे लगेंगे। वरिष्ठ नेताओं की तैयारियां चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आएंगे, सच्ची गारंटी दे के जाएंगे। जबकि बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं उनसे जनता सवाल करेगी कि वो 2700 रुपये कुंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 रुपये कुंटल धान का क्या हुआ, 3000 से लाडली बहना का शुरू होने का, लाखों करोड़ों रोजगार का क्या हुआ, हर वर्ग को जो अधिकार की बात कही थी उसका क्या हुआ। आए, स्वागत है इनका, पर ये जवाब दे के जाए कि जो बड़ी बड़ी सभाओं में झूठ की गारंटी देके गए थे उसका क्या हुआ। नहीं तो इसका जवाब जनता इन्हें देगी। मध्य प्रदेश के अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। कांग्रेस के दिग्गज फिलहाल चुनावी रण से नदारद हैं, जबकि बीजेपी के स्टार प्रचारक और सियासी फिजा को बदलने वाले महारथी पीएम मोदी का 8 अप्रैल को दौरा प्रस्तावित है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में मोदी के नाम और काम को लेकर उतरी थी और इसी नाम और काम के सहारे एक बार फिर बीजेपी तेजी से रेस में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के इस प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़ और निश्चित रूप से प्रदेश में उसका अच्छा असर होने वाला है। हम कार्यकर्ताओं का उत्साह केंद्रीय नेताओं के आने से बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को आ रहे हैं बस्तर में। फिर बस्तर की जनता को झूठ बोलकर जाएंगे। बस्तर की जनता को जुमलेबाजी करके जाएंगे, क्योंकि बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस 3 महीने में त्रस्त हो चुकी है। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से बस्तर से सरगुजा तक लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो चुनावी लड़ाई में दिग्गज तैयार हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे प्रस्तावित हैं और इस सियासी लड़ाई में जनता को लुभाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए एक बार आपको बताते हैं दिग्गजों के दौरे के बारे में कि कैसे क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 5 अप्रैल को जेपी नड्डा का दौरा संभावित है और 6 अप्रैल को अमित शाह छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह के दौरे की तारीख अभी तय नहीं है। तो अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहां का दौरा उनका संभावित है अभी। 2 से 3 अप्रैल की बात करें, जेपी नड्डा दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के और कल भी रहेंगे। वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह के दौरे की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ये बड़े नेता भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी लड़ाई में
पीएम मोदी के नाम और काम पर दांव खेल रही है। इससे पहले भी इसी नाम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी। चलिए आपको बताते हैं कि मिशन 370 के लिए बीजेपी ने और क्या कुछ तैयारी की है। तो मोदी की गारंटी सबसे बड़ा नारा है, मोदी का चेहरा सबसे आगे और हर कैंपेन में मोदी का पोस्टर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 150 से भी ज्यादा रैलियां हैं जो कि होनी है चुनावी प्रचार के दौरान। इसी के साथ दक्षिण भारत की बात करें, यहां पर 35 से 40 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी के साथ चुनावी रैली और रोड शो करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। वहीं चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली है और मिशन 370 की तैयारी तो है ही, लेकिन एक बार इस चुनाव में मोदी फैक्टर के बारे में भी जान लीजिए कि मोदी फैक्टर क्या है। मोदी की गारंटी से जनता प्रभावित है। चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मोदी लहर में बीजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है। मोदी नीतियों का जनता पर काफी प्रभाव है और अपनी रैलियों से प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी फिजा को बदलने का काम हर बार चुनाव में किया है। वहीं आक्रामक कैंपेन से विपक्ष पर बीजेपी हावी होती नजर आ रही है। तो चुनाव प्रचार को लेकर अब लगातार ये तस्वीरें देखने मिल रही हैं और इसी के साथ दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए तैयार हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। वहीं जेपी नड्डा 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में जाने वाले हैं, इनका दौरा संभावित है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को और राजनाथ सिंह की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द ही राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हैं। 9 अप्रैल को उनका दौरा संभावित है और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां के दौरे पर आएंगे। और अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दौरे करते, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अब जहां लोकसभा के रण में बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, तो कांग्रेस अभी तक पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस के दिग्गज अभी तक सिर्फ बैठ के ही कर रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आक्रामक रवैया अपना रखा है और इधर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस अभी तक अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पाई है। और जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अभी तक 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार है। जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, बीजेपी काफी तेज रफ्तार के साथ 24 के रण में आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के कई दौरे प्रस्तावित हैं, तो बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार दौरे जारी रखे हुए हैं। हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने ज्वाइनिंग अभियान के तहत बीजेपी में शामिल भी कर रही है। ये बात हुई बीजेपी के रफ्तार की, लेकिन जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उतनी ही सुस्त चाल कांग्रेस चलती नजर आ रही है। जहां पहले चरण के चुनाव के लिए वक्त काफी कम बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक दिग्गजों के दौरे को लेकर कोई चर्चा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी भी 3 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। कांग्रेस अभी तक आपसी मतभेद नहीं मिटा पाई है, तो तमाम कांग्रेस नेता हाथ का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अभेद्य किले छिंदवाड़ा पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा से कई बड़े नेता ऐसे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते नजर आए हैं बीते दिन। और ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर से हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, जहां चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी इतनी एक्टिव है, कांग्रेस की ओर से कोई हलचल ही नहीं है। वैसे भी कांग्रेस बहुत पीछे थी, सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के पाले में थी। जाहिर तौर पर प्रेरणा, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हलचल उस तरीके से नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने देखा कि सचिन पायलट तब आए जब टिकट का ऐलान होना था। 5 सीटों पर कांग्रेस ने टिकट जारी नहीं की थी। उस वक्त सचिन पायलट आए, 2 दिन बैठकें की और वापस चले गए। अभी भी जो तमाम बैठकें हो रही, विचार मंथन हो रहा है, तो प्रभारी उस तरीके से नहीं दिख रहे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दिख रहे हैं। नितिन नवीन को चार्ज सौंपा गया है और नितिन नवीन लगातार एक्टिव है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा में मोर्चा संभालते हुए। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी फिलहाल कहीं उस तरीके से दिखते नहीं है सचिन पायलट। दूसरी तरफ बात की जाए प्रचारकों की, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं है कि कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतरेगा। हालांकि दीपक
फैज ये जरूर कह रहे हैं कि सभी आएंगे, सभी नेता प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी ने अब एक बड़ा ऐलान किया है और ये खबर है कि 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का बस्तर में चुनाव होना है। ऐसे में उससे पहले हमने देखा कि बस्तर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 10-10 नक्सली एक दिन में मार गिराए गए हैं। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो बीजेपी इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी और ये कहेगी जरूर कि नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए हो सकता है कोई बड़ी घोषणा या बड़ा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दें, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हम नक्सलवाद को आने वाले 2-3 सालों में खत्म कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। तो इसी मुद्दे की बिसात पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो 10 नक्सली जहां ढेर हुए, हफ्ते भर में 17 नक्सलियों को मार गिराया है। ये मुद्दा बस्तर में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जरूर पेश करेंगे एक मुद्दे के पर। दूसरा जो कांग्रेस है वो प्रचार में उस तरीके से दिखती नहीं है। शक्ति प्रदर्शन राजनांदगांव में जरूर हुआ है, लेकिन कोई बड़े नेता आ रहे हैं या नहीं ये देखना होगा। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ एक लोकसभा सीट है तृप्ति, बावजूद इसके क्यों इतनी सुस्त चाल है कांग्रेस की, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं लौटूंगी आपके पास तृप्ति। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, बात करें अगर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पहले चरण में 6 सीटें जहां पर चुनाव होना है, लेकिन प्रचार प्रसार की रफ्तार कांग्रेस पार्टी की ओर से धीमी है। अब ये बताइएगा, ये रफ्तार धीमी है या ये कोई रणनीति है कांग्रेस की कि चुपके चुपके प्रचार किया जा रहा है? देखिए, जब से कैप्टन पटवारी बने हैं और तब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता कांग्रेस छोड़कर पलायन कर रहे हैं, हाथ का साथ नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में लैंड कर गए। जेपी नड्डा आज भी है और कल भी रहेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन कर वो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। कल स्मृति ईरानी, इसके बाद राजनाथ सिंह। और बीजेपी ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर 4 चरण में चुनाव होना है और हर चरण में पीएम मोदी का एक दौरा कराया जाएगा। ये फिक्स हो गया है। बालाघाट में उनका पहला दौरा 9 तारीख को संभावित माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता तो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का आता पता नहीं है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एमपी कांग्रेस ने एक डिमांड भेज दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के एमपी में दौरे कराने को लेकर, लेकिन दौरे फाइनल नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस पार्टी जो 2 दिन पहले तक एक वोट और नोट वाला जैसा एक अभियान निकाल रही थी, अब वो नेता हवाई सफर पर निकल गए। तो ये वैसा ही है कि कांग्रेस चाहती है दिग्गज एमपी में आ जाए, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों ने अब तक फाइनल नाम नहीं किए हैं दौरे वाले नेताओं के। अब नेताओं के नाम कैसे और उनके दौरे कैसे फाइनल हो जाए, क्योंकि एमपी कांग्रेस तो अभी 3 सीटों पर उलझ गई है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा में अभी तक नाम तय नहीं हुए। अंदर खाने की खबर यह है कि अरुण यादव के नाम को लेकर असमंजस चल रहा है। अरुण यादव गुना से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी उन्हें खंडवा से लड़ाना चाहती है। ऐसे आप जाएंगे तो ग्वालियर में गर्जना चल रही है। प्रवीण पाठक, दूसरे लाखन सिंह समेत कई और नेता हैं। यानी एक अनार 100 बीमार जैसे हालात बन गए। कोई एक नेता पर कांग्रेस टिक नहीं पा रही है। अब मुरैना में रामनिवास रावत की अलग ही जीतू पटवारी को लेकर सुर नजर आ रहे हैं, तो दूसरे और नेता हैं वो दावेदारी ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर एट द एंड कांग्रेस पार्टी इस 3 की तिकड़म में, मुरैना और ग्वालियर की गर्जना और इसके बाद खंडवा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुट में मध्य प्रदेश में बट रही है, तो नाम कब तक फाइनल कर पाती है वो राम जाने। लेकिन कुल मिलाकर देखिए 2-3 सीटों पर जहां कांग्रेस उलझी है उनको लेकर मैं आपको बता दूं, मुरैना और ग्वालियर में जो वोटिंग है वो 3rd फेज में होगी, 3रे चरण में होगी, जबकि खंडवा में 4थे चरण में वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने नेताओं का साथ छोड़कर ऐसे बिछड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अब ये कौन सी रणनीति है कि 3 नाम निकलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, जरूर देखना होगा। खैर, अरुण यादव पहले भी खंडवा से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और वहां से उन्होंने फतेह भी हासिल की। मुझे लगता है कांग्रेस इसी को लेकर मंथन भी कर रही होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैसे तो कांग्रेस अपनी तैयारियों में बीजेपी से काफी पीछे चल रही है। तमाम नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, पर वहीं कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी से टिकट मिलने के बाद भावुक नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है और इसी बीच दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह भावुक हो गए।
कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह के मंच पर ही आंसू छलक पड़े और जिस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी भावुक हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को गले लगाकर चुप कराया। अब भावुक भी हो गए आज मंच पर, ऐसा देखिए, अपनों के बीच में हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में पीएम मोदी और बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। ऐसे में अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, जो अभी कई सीटों पर नाम तय नहीं कर पाई है। वहीं अब एक और मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली लोकसभा की सीट रायबरेली इस वक्त सुर्खियों में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से हटने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस अब तक रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा ही नहीं कर पाई हो। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। माना जा रहा है कि रायबरेली से अब सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रियंका गांधी कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगी। साफ है, बीजेपी को एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता सदैव नहीं रहती। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की 2 दिन पहले रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुंकार है। अपनी मां सोनिया गांधी का संदेश पढ़ते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार वो भी एनडीए के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मंच पर खड़ी हैं। इस बीच रायबरेली से कौन होगा सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी, या कहें कौन होगा रायबरेली से कांग्रेस का चेहरा जो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा, उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक बड़ा फैसला होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस रायबरेली के चुनाव मैदान से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बना सकती है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर भी लग सकती है। माना जा रहा है कि रामलीला मैदान में भी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी मां और रायबरेली की मौजूदा सांसद का संदेश दमदार अंदाज में पढ़ा, उससे आने वाले दिनों में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। वैसे प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस के परिवारवाद पर तीखा हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा के बाद जोश में है, तो बीजेपी का दावा है कि इस बार रायबरेली गांधी परिवार के हाथ से निकलेगा। जिस तरह से रायबरेली सोनिया गांधी जी की सीट रही है, और मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी, इस देश में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उसको आगे बढ़ाएंगी। और मैं समझती हूँ कि गांधी परिवार की जो नीतियां हैं वो पूरे देश में और पूरी महिलाओं के साथ में है। उस देश को महंगाई की मार से बचाने के लिए, इस देश में जिस तरह से महिला अपराध हो रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पल्लवित पोषित कर रही है, उन सारी चीज़ों के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता यही चाहता है कि माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़कर संसद में उनकी बात उठाएं।
प्रियंका गांधी वाड्रा अब 5 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी होने के दिन भी जयपुर में आलाकमान के साथ नजर आएंगी। वैसे ऐसा 72 साल में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस अपने ही गढ़ यानी रायबरेली में अब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। अमेठी में कांग्रेस का दुर्ग ढहाने के बाद इस बार बीजेपी ने रायबरेली में मजबूत व्यूह रचना की है। हालांकि प्रदेश में इकलौती बची रायबरेली संसदीय सीट को यूं ही कांग्रेस गंवाने वाली नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में उतरना तय है। वैसे भी ये कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी का दबदबा है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी में 51 साल अध्यक्ष पद पर गांधी नेहरू परिवार के सदस्य रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी सबसे ज्यादा 22 साल तक पार्टी अध्यक्ष रही हैं। अब ये दिलचस्प आंकड़े बताते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेस में कितना दबदबा है। नेहरू गांधी परिवार में 6 लोग कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं। इनमें 1919 और 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1929, 1936, 1946 और 1951 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1959 और 1978 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद सोनिया गांधी 1998 और 2019 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। इस बीच राहुल गांधी भी 2017 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस का हाथ भविष्य में कितना मजबूत हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।